हिंदू कहानियों की इस विशाल और रंगीन दुनिया में हम कई देवी देवताओं से मिलते हैं। हर एक की एक स्पेशल भूमिका, एक अनोखा रूप और एक अलग कहानी होती है। उन्हीं में से एक बहुत ही स्पेशल भगवान है, जिन्हें भगवान शंकर या लॉर्ड शिवा के नाम से जाना जाता है। उन्हें अक्सर सबसे इंपॉर्टेंट देवताओं में से एक माना जाता है, जो ब्रह्मा, क्रिएटर और विष्णु, प्रिजर्वर के साथ त्रिमूर्ति नामक एक महान तिकड़ी का हिस्सा है। शिव की भूमिका डिस्ट्रॉयर की है, लेकिन यह डिस्ट्रक्शन डरने वाली बात नहीं है। वह नई अच्छी चीजों के उगने के लिए पुरानी खराब चीजों को डिस्ट्रॉय करते हैं। वह दुनिया को बदलने और खुद को रिन्यू करने में हेल्प करते हैं। जैसे एक जंगल की आग पुराने पेड़ों को साफ कर देती है ताकि नए पौधे धूप तक पहुंच सके। वह ट्रांसफॉर्मेशन और नई शुरुआत के देवता है। भगवान शिव हिमालय के बर्फीले पहाड़ों में ऊंचे कैलाश पर्वत नामक एक चोटी पर रहते हैं। उन्हें अक्सर एक योगी के रूप में दिखाया जाता है, जो अपनी आंखें बंद करके गहरी मेडिटेशन में बैठे होते हैं। उनके शरीर पर पवित्र भस्म, जिसे विभूति कहते हैं, लगी होती है, जो हमें याद दिलाती है कि इस दुनिया में हर चीज एक दिन राख हो जाएगी। उनके गले में एक स्नेक वासुकी है, जो उस कॉस्मिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है जिसे शिव कंट्रोल करते हैं। वह एक हाथ में त्रिशूल पकड़ते हैं, जो 3 लोकों, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल पर उनकी शक्ति का प्रतीक है। उनके जटाजूट बालों पर एक अर्धचंद्र सुशोभित है, जो समय पर उनके कंट्रोल को दिखाता है, और उनके बालों से पवित्र नदी गंगा बहती है। अपनी अपार शक्ति और डिस्ट्रॉयर की भूमिका के बावजूद भगवान शिव अपनी अविश्वसनीय दया और करुणा के लिए जाने जाते हैं। उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है, जिसका मतलब है मासूम, या वह जिसे आसानी से प्रसन्न किया जा सके। वह अपने भक्तों से भव्य महल या महंगे गिफ्ट्स नहीं मांगते। एक बेलपत्र, थोड़ा पानी और भक्ति से भरा दिल ही उनकी कृपा पाने के लिए काफी है। वह हर किसी की प्रार्थना सुनते हैं, सबसे शक्तिशाली देवताओं से लेकर छोटे से छोटे जीवों तक, और बिना किसी जजमेंट के अपनी हेल्प ऑफर करते हैं। यह द्वंद्व उन्हें आकर्षक बनाता है। वह एक क्रूर डिस्ट्रॉयर भी है और सबसे प्यारे और मिलनसार देवता भी। एक ऐसा विरोधाभास जो हमें ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में सिखाता है। यह सरल, प्रेमपूर्ण स्वभाव ही है जिसकी वजह से लाखों लोग उनसे गहरा कनेक्शन फील करते हैं। वे उनमें न केवल एक शक्तिशाली देवता देखते हैं जो ब्रह्मांड के मार्ग को बदल सकते हैं, बल्कि एक सौम्य गाइड भी देखते हैं जो उनकी परेशानियों और दुखों को समझते हैं। वह परम तपस्वी है, सांसारिक इच्छाओं से अलग है, फिर भी वह देवी पार्वती के एक समर्पित पति और अपने बेटों गणेश और कार्तिकेय के एक प्यारे पिता भी हैं। उनकी कहानियों में हमें संतुलन, नए का स्वागत करने के लिए पुराने को छोड़ने के महत्व और इस विचार के बारे में सबक मिलते हैं कि सच्ची शक्ति केवल शक्ति में ही नहीं, बल्कि करुणा, शांति और एक सरल हृदय में निहित है। वह हर किसी के लिए एक देवता है। जब हम भगवान शिव की महान शक्तियों के बारे में बात करते हैं, तो हम शक्ति नामक किसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। शक्ति हिंदू धर्म में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विचार है। ये केवल फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, जैसे कुछ भारी उठाना। शक्ति वह दिव्य कॉस्मिक एनर्जी है जो ब्रह्मांड में सब कुछ करवाती है। ये वह शक्ति है जो क्रिएट करती है, वह शक्ति है जो प्रोटेक्ट करती है, और वह शक्ति है जो ट्रांसफॉर्म करती है। हर देवता और देवी की अपनी शक्ति होती है, लेकिन भगवान शिव की शक्ति को वह अल्टीमेट शक्ति माना जाता है, जो अस्तित्व के पूरे चक्र को चलाती है। ये वह ऊर्जा है जो हर एटम और हर स्टार में डांस करती है, जीवन की बहुत ही पल्स। ये दिव्य ऊर्जा, शक्ति शिव से अलग नहीं है। वास्तव में शिव और शक्ति को एक ही सिक्के के 2 पहलू माना जाता है। एक दूसरे के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। शिव चेतना है, शांति है, संभावना है। शक्ति क्रिया है, गति है, उस संभावना का प्रकटीकरण है। इसे एक शांत गहरे महासागर की तरह सोचो। पानी खुद शिव है, शांत और विशाल, जो लहरें किनारे पर उठती और टकराती हैं, ऊर्जा और गति से भरी होती हैं। वे शक्ति है। पानी के बिना कोई लहरें नहीं हो सकती। लहरें बनाने के लिए ऊर्जा के बिना महासागर केवल संभावना ही रहता है। एक साथ वे उस सुंदर और मोशनशील वास्तविकता को बनाते हैं जिसे हम अपने चारों ओर देखते हैं। यह अवधारणा अर्धनारीश्वर के रूप में खूबसूरती से दिखाई गई है, जहां शिव को आधा पुरुष और आधा महिला के रूप में चित्रित किया गया है।
एक तरफ भगवान शिव का मर्दाना रूप है, जिसमें उनके जटाजूट बाल और भस्म से सना हुआ शरीर है। दूसरी तरफ उनकी पत्नी देवी पार्वती का स्त्री रूप है, जो शक्ति का प्रतीक है। यह इमेज सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक गहरा उपदेश है। यह हमें बताता है कि ब्रह्मांड मर्दाना और स्त्री ऊर्जाओं का संतुलन है, होने और करने का, स्थिरता और क्रिया का। शिव की शक्ति, उनकी शक्ति तभी पूरी होती है जब वह अपने स्त्री समकक्ष के साथ एकजुट हो। यह दर्शाता है कि सच्ची शक्ति एकता और संतुलन में पाई जाती है, अलगाव में नहीं। तो जब हम कहते हैं कि शिव अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं, तो हमारा मतलब है कि वह इस कॉस्मिक एनर्जी, इस शक्ति को दुनिया का संतुलन बनाए रखने के लिए चैनल करते हैं। वह इसका उपयोग अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि सभी रचनाओं की भलाई के लिए करते हैं। उनकी शक्ति वह शक्ति है जो एक उफनती नदी को शांत कर सकती है, एक घातक जहर को निगल सकती है, या बुराई को नष्ट करने के लिए अपनी तीसरी आंख खोल सकती है। ये वह ऊर्जा है जो उनके कॉस्मिक डांस, तांडव को शक्ति देती है, जो ब्रह्मांडों को बना या नष्ट कर सकता है। शक्ति को समझना भगवान शिव के सच्चे स्वभाव को समझने की कुंजी है। यह असीम और असीमित ऊर्जा है, जिसे वह सभी की भलाई के लिए पूर्ण ज्ञान और करुणा के साथ प्रयोग करते हैं। हिंदू धर्म की प्राचीन कहानियां, जिन्हें पुराण कहा जाता है, भगवान शिव की अपार शक्ति और दुनिया की भलाई के लिए इसका उपयोग करने की उनकी इच्छा को दर्शाने वाली अविश्वसनीय कहानियों से भरी है। सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक गंगा नदी के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण के बारे में है। शक्तिशाली नदी देवी गंगा बहुत शक्तिशाली थी और उनका प्रवाह इतना तेज था कि यदि वे सीधे पृथ्वी पर आती तो वे पूरे ग्रह को धो डालती। लोग उनके जीवन देने वाले पानी के लिए प्रार्थना करते थे, लेकिन वे उनकी विनाशकारी शक्ति से भी डरते थे। राजा भगीरथ, जिन्होंने उन्हें नीचे लाने के लिए महान तपस्या की थी, नहीं जानते थे कि क्या करें। उन्होंने भगवान शिव से मदद मांगी। उनकी सच्ची प्लीज सुनकर शिव ने गंगा के शक्तिशाली अवतरण से दुनिया को बचाने में मदद करने के लिए सहमति व्यक्त की। वह दृढ़ता से जमीन पर खड़े हो गए और नदी को पकड़ने के लिए अपना सिर रखा। जब गंगा अपनी पूरी शक्ति के साथ स्वर्ग से नीचे आई, तो वह पृथ्वी पर नहीं गिरी। इसके बजाय वह शिव के घने जटाजूट बालों में उतरी। उनके बालों ने एक विशाल कुशन, एक कॉस्मिक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम किया, जिसने शक्तिशाली नदी को फंसा लिया और उसकी शक्ति को शांत कर दिया। फिर उन्होंने उसे धीरे धीरे कई छोटी धाराओं में छोड़ा, जिससे वह शांति से भूमि पर बह सके, बिना किसी विनाश के जीवन और पवित्रता ला सके। यह कहानी दिखाती है कि शिव अपनी शक्ति का उपयोग प्रभुत्व के लिए नहीं, बल्कि रक्षा और मार्गदर्शन के लिए करते हैं। उनकी करुणा को उजागर करने वाली एक और शक्तिशाली कहानी समुद्र मंथन की है। देवताओं, देवों और राक्षसों, असुरों ने अमृता का अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने मंथन किया, समुद्र से कई अद्भुत चीजें निकली, लेकिन अमृत के प्रकट होने से पहले हलाहल नामक एक भयानक घातक जहर निकला। यह जहर इतना जहरीला था कि इसकी फ्यूम्स सभी जीवित प्राणियों का दम घोंटने लगी। यह पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। हर कोई घबरा गया और देवताओं और राक्षसों दोनों ने सुरक्षा के लिए भगवान शिव की ओर रुख किया। एक पल की भी हिचकिचाहट के बिना भगवान शिव ने अपनी परम करुणा दिखाई। दुनिया को विनाश से बचाने के लिए उन्होंने जहर का पूरा बर्तन इकट्ठा किया और उसे खुद ही पी लिया। जहर इतना शक्तिशाली था कि उससे उनका गला नीला पड़ गया। यही वजह है कि उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है, जिसका गला नीला है। उन्होंने जहर को अपने गले में रोक लिया और उसे अपने पेट में नहीं जाने दिया, जिससे उसका प्रभाव बेअसर हो गया और सभी रचनाओं को निश्चित विनाश से बचाया गया। यह कार्य दिखाता है कि उनकी शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं है, यह एक ढाल है जिसका उपयोग वे निर्दोषों की रक्षा करने और दुनिया के दुखों को खुद पर लेने के लिए करते हैं। हजारों सालों से लोग भगवान शिव की पूजा करते आ रहे हैं, जिन्हें महादेव भी कहा जाता है, जिसका मतलब है सबसे महान देवता। वे उनसे कई कारणों से प्रार्थना करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है
कि वे उनकी शक्ति और प्रोटेक्शन चाहते हैं। जब लोगों को अपने जीवन में मुश्किल समय का सामना करना पड़ता है, जब वे कमजोर या डरा हुआ महसूस करते हैं, तो वे शिव की ओर रुख करते हैं। उनका मानना है कि अगर वह दुनिया को बचाने के लिए जहर का एक सागर पी सकते थे, तो वह निश्चित रूप से उन्हें अपनी समस्याओं, अपने व्यक्तिगत जहर जैसे डर, दुख और गुस्से को दूर करने में मदद कर सकते हैं। उनके नाम का जाप करना या उनके रूप पर ध्यान करना उन्हें शांत और स्थिर मन से जीवन की चुनौतियों का सामना करने का साहस देता है। लोग भगवान शिव से आंतरिक शक्ति और आत्मनियंत्रण के लिए भी प्रार्थना करते हैं। शिव सभी योगियों में सबसे महान है। मेडिटेशन के मास्टर वह सदियों तक स्थिर बैठे रहते हैं, अपने मन और शरीर पर पूरी तरह से कंट्रोल किए हुए। यह हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति चिल्लाने या लड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने भीतर शांति खोजने के बारे में है। उनकी पूजा करके भक्त उनकी डिसिप्लिन का थोड़ा सा हिस्सा हासिल करने की उम्मीद करते हैं। वे अपनी नकारात्मक सोचों और इच्छाओं को कंट्रोल करने और शांति खोजने की शक्ति मांगते हैं। तब भी जब उनके आसपास की दुनिया अराजक हो, एक मेडिटेटिंग तपस्वी के रूप में उनकी इमेज लाखों लोगों को योग और मेडिटेशन का अभ्यास करने के लिए इंस्पायर करती है, अपने आंतरिक स्व के साथ गहरा संबंध खोजने के लिए। इसके अलावा लोग भगवान शिव को एक प्रोटेक्टर के रूप में देखते हैं। वह बुराई और नकारात्मकता के डिस्ट्रॉयर है। जब भक्त बुरी ऊर्जाओं से खतरा महसूस करते हैं या अन्याय का सामना करते हैं, तो वे शिव से उन बाधाओं को नष्ट करने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनका त्रिशूल, त्रिशूला, दुख के 3 मुख्य स्रोतों को दूर करने की उनकी शक्ति का प्रतीक है। अज्ञानता, इच्छा और घृणा, उनसे प्रार्थना करके लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, जैसे कि वे एक शक्तिशाली और प्यारे संरक्षक की देखभाल में हैं, जो हमेशा उन्हें नुकसान से बचाएगा। उनका मानना है कि उनकी दिव्य ऊर्जा उनके चारों ओर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाती है, जो उन्हें उनके जीवन की यात्रा पर सुरक्षित रखती है। आखिरकार, भगवान शिव की पूजा ब्राह्मण की शक्तिशाली और सकारात्मक शक्तियों से जुड़ने का एक तरीका है। यह एक रिमाइंडर है कि हम में से प्रत्येक के भीतर महान शक्ति, शांति और करुणा की क्षमता निहित है। भगवान शिव की कहानियों का सम्मान करके और उनसे सीखकर हम खतरे का सामना करने में बहादुर, तूफान के बीच शांत और सभी प्राणियों के प्रति दयालु होना सीखते हैं। उनकी शक्ति केवल दूर से प्रशंसा करने वाली चीज नहीं है। यह एक बेहतर, मजबूत और अधिक संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा है। वह हमें सिखाते हैं कि सबसे बड़ी शक्ति स्वयं को और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर के लिए बदलने की शक्ति है।